हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की बुक का क्लास 4 का चैप्टर नंबर 10 अध्याय 10 बच्चों का पूछताछ केंद्र पढ़ेंगे। तो यह इस प्रकार से है। गांव में आज बहुत धूम थी। बच्चे टोलियों में हंसते खेलते एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। वजह थी बच्चों का पूछताछ केंद्र। इस पूछताछ केंद्र में बच्चों से संबंधित मनोरंजक, बाल सुलभ, अटपटे एवं रोचक जवाब दिए जा रहे थे। आज ही इसका उद्घाटन हुआ था और बच्चे अपने अपने सवालों की पर्चियां लिए वहां पहुंच रहे थे। पूछताछ केंद्र में एक लड़की बैठी थी। उसके सामने एक अजीब सी चमचमाती मशीन थी जिसमें झांक कर वह हर सवाल का जवाब निकाल रही थी। अब देखो बच्चों ने कैसे कैसे सवाल पूछे और उन्हें कितने मज़ेदार जवाब मिले। कृष्णा, बच्चों को पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम बड़े होकर समझदार बन सकें। कृष्णा, ये समझदार कौन हो सकता है? नासमझ लोगों के अलावा बाकी लोग समझदार होते हैं। कृष्णा, कुछ समझ में नहीं आया। समझदार बनो, हटो और दूसरों को मौका दो। चंपा, स्कूल में इतने विषय क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि जब कोई पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं तो हम सही जवाब दें, 4 ना कि 22। भोला, मेरे दादाजी मुझे अपना चश्मा क्यों नहीं लगाने देते? क्योंकि उन्हें डर है कि चश्मा लगाने के बाद तुम उनके जितने होशियार बन जाओगे। गंगा, हवा चलती है पर दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि हवा छोटे छोटे पारदर्शी कणों से बनी होती है जो आँखों से नहीं दिखते, लेकिन जब वह पेड़ों को झुकाती या पत्तों को उड़ाती है तो हमें महसूस होती है। हेमू, पेड़ सजीव हैं तो वे चलते, हंसते, बोलते क्यों नहीं? अरे वे अपनी जड़ों में फंस गए हैं, वरना तुम्हारे साथ लुका छुपी खेलने आ जाते। दूधा, चांद कुछ दिन दिखता है, वह कुछ दिन कहाँ गायब हो जाता है। वह आराम करने जाता है। पूरे महीने चमकने का भी तो अंतराल चाहिए। पन्ना, हवा के बादलों में पानी कहाँ भरा रहता है? बादल अपने बस्ते में पानी लेकर चलते हैं। बस्ते में जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो टप टप बरसने लगते हैं। चोगा, तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं? कहीं नहीं जाते, बस सूरज की चमक में छुपकर छुपन छुपाई खेलते हैं। ढापू, सूरज शाम होते ही लाल होकर कहाँ डूब जाता है? वह शर्मा कर छिप जाता है क्योंकि दिन भर बिना छतरी लगाए जलता रहता है, जिससे उसका मुंह सांवला हो जाता है। मोरा, मम्मी मुझे साड़ी क्यों नहीं पहनने देती? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम इसे घसीटते हुए स्कूल न पहुंच जाओ। जोरावर, बच्चों को रोज़ नहाना ज़रूरी है क्या? हाँ, वरना दोस्त दूर और मच्छर पास आ जाएंगे। गुंदा, हमें अच्छा बनने के लिए हर कोई कहता रहता है। ये अच्छा क्या होता है? अच्छा मतलब दूसरों की मदद करना, झूठ न बोलना और बिना वजह टॉफ़ियाँ छिपाकर ना खाना। मीरा, मिड डे मील में आइसक्रीम क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि स्कूल चाहता है कि बच्चे पढ़ें, फिसले नहीं। हरिया, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि मछलियाँ नमक डालकर उसमें तैरती हैं। रूपा, अगर हम ज़ोर से कूदें तो क्या धरती थोड़ी हिलती है? हाँ, लेकिन इतनी बड़ी धरती को हिलाने के लिए तुम्हें हाथी के साथ कूदना पड़ेगा। देवा, चिड़िया को बिजली के तारों पर करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह सैंडल पहनकर नहीं बैठती, बस सीधे बैठती है। बन्नी, मेरी परछाई कभी लंबी होती है कभी छोटी, क्यों? क्योंकि सूरज कभी ज़्यादा कभी कम कैमरा जूम कर देता है। कुंता, अगर पानी का कोई रंग नहीं है तो समुद्र नीला क्यों दिखता है? क्योंकि आसमान से कुछ नीले रंग का पेंट उसमें गिर गया होगा। केसर, हम हंसते क्यों हैं? क्योंकि अगर नहीं हंसेंगे तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी। राजू, अगर सूरज आग का गोला है तो क्या उसे छूने पर हम जल जाएंगे? अरे छूने की बात तो छोड़ो, नज़दीक पहुंचते ही तुम भाप बन सकते हो। पीपली, चींटियाँ एक दूसरे से क्यों टकराती रहती हैं? अरे वो ऐसे ही आपस में बातें करती हैं बिना मोबाइल के। रूड़ा, बड़े लोग हमें क्यों डांटते हैं? ताकि जब हम बड़े हों तब हमें भी मज़ा आए दूसरों को डांटने में। फूलवती, बड़े ऐसा क्यों कहते हैं कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि बच्चे मासूम बातें करते हैं और बड़े बस बड़ों वाली बातें करते हैं। वैसे अच्छा होगा कि यह सवाल तुम बड़े लोगों से ही पूछो। इतना बोलते ही पूछताछ केंद्र की खिड़की बंद हो गई और आवाज़ आई,
अब अगले 6 दिन यह पूछताछ केंद्र बंद रहेगा। अब वह अगले रविवार को दोबारा खुलेगा। बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे और अपने अपने घर की ओर चल दिए। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, यदि आपके विद्यालय में भी पूछताछ केंद्र हो तो आप वहाँ कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? इसका उत्तर है, यदि मेरे विद्यालय में भी पूछताछ केंद्र हो तो मैं वहाँ निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहूँगी। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? सितारे रात में ही क्यों चमकते हैं? बारिश कैसे होती है? पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग क्यों होते हैं? दूसरा प्रश्न है, क्या आप भी मज़ेदार जवाब देना पसंद करेंगे? कोई ऐसा सवाल बताइए जिसका उत्तर आप अनोखे अंदाज में देना चाहेंगे। हाँ, मैं भी मज़ेदार जवाब देना पसंद करूँगी। सवाल है, बिल्ली को चूहे क्यों पसंद होते हैं? तो इसका अनोखा जवाब है, क्योंकि बिल्ली सोचती है कि चूहे छोटे छोटे चॉकलेट के टुकड़े हैं जो भागते फिरते हैं। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बच्चों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में जिज्ञासा दिखाई। आपके आसपास की किन किन चीज़ों को देखकर आपके मन में जिज्ञासा होती है? आप उन्हें देखकर कौन कौन से मज़ेदार सवाल पूछेंगे? उत्तर है, मेरे आसपास की कई चीज़ें मेरे मन में जिज्ञासा पैदा करती हैं, जैसे चीज़ चींटी। मज़ेदार सवाल, चींटियाँ हमेशा एक लाइन में क्यों चलती है? क्या उनके पास कोई गुप्त नक्शा होता है? चीज़ दूसरी है बादल। इसका मज़ेदार सवाल है, बादल आसमान में बिना गिरे कैसे तैरते रहते हैं? क्या उनके पास अदृश्य पंख होते हैं? अगली चीज़ है फूल। इसका मज़ेदार सवाल मैं पूछूंगी, फूल सुबह खिलते और शाम को बंद क्यों हो जाते हैं? क्या वे रात में सोने जाते हैं? चौथी चीज़ है कुत्ते की पूँछ। इसका सवाल मज़ेदार सा सवाल है, कुत्ते अपनी पूँछ क्यों हिलाते हैं? क्या वे उससे अपनी खुशी का गाना गाते हैं? अगले हमारे विकल्पात्मक प्रश्न हैं। पहला है, कहानी में बच्चों के पूछताछ केंद्र में कौन बैठा था? उत्तर, एक लड़की बैठी थी, तो इसमें क्या आ जाएगा? पूछताछ केंद्र दोबारा किस वार को खुलेगा? रविवार को खुलेगा, तो उत्तर में घ आ जाएगा। मिलान करें, हवा नहीं दिखती क्योंकि हवा छोटे छोटे पारदर्शी कणों से बनी होती है, तो पहले का ख होगा। तारे दिन में नहीं दिखते क्योंकि सूरज की रोशनी में छिप जाते हैं, तो दूसरे का उत्तर ग होगा। समुद्र नीला होता है क्योंकि आसमान का रंग उसमें मिला होता है, तो इसका उत्तर क हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, बच्चों का रिक्त स्थान केंद्र आज ही खोला गया था। पूछताछ केंद्र खोला गया था, तो इसमें बीच में पूछताछ आ जाएगा। सूरज को छूने जाएंगे तो हम भाप बन जाएंगे, भाप आ जाएगा। स्कूल में रिक्त स्थान इसलिए नहीं दी जाती ताकि बच्चे पढ़ें, फिसले नहीं। आइसक्रीम नहीं दी जाती, तो इसमें आइसक्रीम आ जाएगा। रचनात्मक प्रश्न है। पहला है, अगर आपको पूछताछ केंद्र में बैठने का मौका मिले तो बच्चों के कौन कौन से सवालों के मज़ेदार जवाब देंगे, लिखिए। उत्तर होगा, अगर मुझे पूछताछ केंद्र में बैठने का मौका मिले तो मैं बच्चों के इन सवालों का मज़ेदार जवाब दूंगी। सवाल, सूरज दिन में कहाँ चला जाता है? जवाब, सूरज तो दिन में कहीं नहीं जाता, वह तो बस हमसे लुका छिपी खेलता है। कभी बादलों के पीछे छिप जाता है तो कभी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। सवाल है, पेड़ चलते हंसते और बोलते क्यों नहीं? जवाब, पेड़ अपनी जड़ों में फंस गए हैं, वरना वे तुम्हारे साथ दौड़ने और खेलने आ जाते। अगला सवाल, हमें बड़ों की बातें क्यों माननी चाहिए? जवाब, बड़ों की बातें मानने से हम समझदार बनते हैं और गलतियां करने से बचते हैं, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल होता है। दूसरा प्रश्न है, जब मैंने पहना दादाजी का चश्मा, इस शीर्षक पर 4-5 वाक्यों की एक छोटी कहानी लिखकर कक्षा में सुनाइए। तो इसका उत्तर होगा, शीर्षक, जब मैंने पहना दादाजी का चश्मा। एक दिन मैंने दादाजी का पुराना चश्मा उठाकर पहना। जैसे ही मैंने उसे आंखों पर लगाया, सब कुछ धुंधला दिखने लगा। मुझे लगा कि जैसे मैं किसी जादुई दुनिया में पहुंच गया हूं। मैंने सोचा, शायद दादाजी इसी चश्मे से दुनिया को अलग तरह से देखते होंगे। यह सोचकर मुझे बहुत हंसी आई और मैंने चश्मा उतार दिया। तीसरा प्रश्न है, चटपटे सवाल और अटपटे जवाब विषय पर अपने मन से 3-4 सवाल और उनके जवाब तैयार करें। तो उत्तर में सवाल होगा, मच्छर हमें रात में ही क्यों काटते हैं?
जवाब, क्योंकि मच्छर दिन में स्कूल जाते हैं और रात में छुट्टी मिलने पर मस्ती करने लगते हैं। अगला सवाल, अगर हम ज़ोर से हंसे तो क्या धरती हिल जाएगी? जवाब, हाँ, अगर हम सब एक साथ ज़ोर से हंसे तो धरती खुशी से झूम उठेगी और थोड़ी सी हिल भी सकती है। सवाल, बादल हवा में कैसे उड़ते हैं? जवाब, बादल तो हवा में नहीं उड़ते बल्कि वे तो हवा के स्कूटर पर बैठकर सैर करने निकलते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों को क्रम से लगाकर सही वाक्य बनाइए। दिन में डैश चले डैश कहाँ डैश तारे डैश जाते हैं। तो इसका सही वाक्य बनेगा, तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं। दूसरा है, हिलती डैश क्या डैश थोड़ी डैश धरती डैश है। तो इसका वाक्य बनेगा, क्या धरती थोड़ी हिलती है। अगला, विशेषता बताने वाले शब्द छांटिए। रंगीन चश्मा, इसमें रंगीन आ जाएगा, विशेषता बता रहा है चश्मे की। दूसरा, मीठा आम, इसमें मीठा आम की विशेषता बता रहा है तो इसमें मीठा आ जाएगा। खारा पानी, पानी खारा है, खारा उसकी विशेषता है तो खारा आ जाएगा। सुंदर मोर, मोर सुंदर है, यानी कि सुंदर जो शब्द है वो मोर की विशेषता बता रहा है तो इसमें सुंदर आ जाएगा। हरा पेड़, पेड़ हरा है, हरा शब्द यहाँ पेड़ की विशेषता बता रहा है तो यहाँ हरा आ जाएगा। बड़ी परछाई, परछाई बड़ी है तो परछाई की विशेषता बड़ी शब्द बता रहा है तो यहाँ पर बड़ी आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रविवार, रविवार को छुट्टी होती है। दूसरा, मोबाइल, इसका वाक्य होगा, मोबाइल आजकल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। सहायता, हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। पूछताछ, बच्चों को पूछताछ केंद्र में कई सवालों के जवाब दिए गए। अगला, बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? इसका उत्तर होगा, इस वाक्य में विशेषण शब्द ठहाके लगाकर है। अगला प्रश्न है, मछलियाँ नमक डालकर समुद्र में तैरती हैं। इस वाक्य में संज्ञा और क्रिया शब्द पहचानें। तो संज्ञा शब्द है मछलियाँ, नमक और समुद्र। क्रिया शब्द होगा तैरती हैं। तैरना इन मछलियों की क्रिया बता रहा है। और संज्ञा में किसी भी वस्तु, स्थान या पशु पक्षी आदि का नाम होता है, वो संज्ञा को प्रकट करता है। तो आ जाएगा मछलियाँ, नमक और समुद्र। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को अपनी भाषा में लिखिए। मम्मी को माँ, समुद्र को सागर, बादल का मेघ, वाष्प को भाप। ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए संवाद को पूरा करें। कल्पना कीजिए, एक रात आप जब छत पर गए तो चांद आपको देखकर मुस्कुराकर आपसे बातें करने लगा। चांद और आपके बीच क्या बातचीत हुई, संवाद के रूप में लिखिए। जैसे, मैं आसमान की ओर देखकर, ए चांद, तुम रोज़ आ जाते हो लेकिन कभी पूरे तो कभी आधे क्यों दिखते हो। चांद हंसते हुए, अरे नहीं, मैं तो हमेशा पूरा ही रहता हूँ, बस धरती जब मुझे अपनी परछाई से ढकती है तो तुम मुझे आधा या कम देख पाते हो, इसे चंद्रकलाएँ कहते हैं। मैं, ओहो, तो ये बात है, मुझे लगा तुम सच में छोटे बड़े होते हो। चांद मुस्कुराते हुए, नहीं मेरे दोस्त, मैं तो एक ही आकार का रहता हूँ। मैं, चांद मामा, क्या तुम धरती से बहुत दूर हो? चांद, हाँ, मैं धरती से काफ़ी दूर हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें रात में रोशन करता हूँ। मैं, तुम कितने अच्छे हो चांद मामा, तुम्हारी रोशनी से रात कितनी सुंदर लगती है। चांद, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, मुझे भी तुम्हें देखकर खुशी होती है। मैं, क्या तुम मुझे अपनी और कोई कहानी सुनाओगे? चांद, हाँ क्यों नहीं, मैं तो सदियों से धरती पर रहने वाले लोगों की कहानियों का गवाह रहा हूँ। मैं, सच में? तो सुनाओ ना, मुझे तुम्हारी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। चांद, ठीक है तो सुनो, एक बार की बात है। मैं, आंखें बंद करते हुए, ठीक है चंदा मामा, शुभ रात्रि। चांद, शुभ रात्रि मेरे नन्हे दोस्त, यह भी करें। पर प्रश्न है, अपने आप को पत्रकार मानते हुए साथियों से सवाल पूछें। तो उत्तर है, चांद की कलाएं क्या होती हैं और क्यों बदलती हैं। चांद पर कौन कौन से वैज्ञानिक मिशन भेजे गए हैं।
चाँद पर जीवन की संभावनाएं मिलती हैं। चाँद का पृथ्वी के ज्वार भाटे पर क्या प्रभाव पड़ता है। चाँद के बारे में कोई दिलचस्प लोक कथा या कहानी सुनाओ। इस भूमिका को निभाते हुए आपको अपने साथियों से ऐसे सवाल पूछने होंगे जो किसी विषय पर उनकी राय या जानकारी को सामने ला सके। उदाहरण के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको चाँद के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या लगती है? क्या आपने कभी रात में चाँद को ध्यान से देखा है? आपको कैसा महसूस होता है? अगर आपको चंदा मामा से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या पूछेंगे? आपके अनुसार कहानियों में चंदा मामा को क्यों इतना प्यार दिया जाता है? तो इसी प्रश्न उत्तर के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कठिनाई हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए।